हमारी जिंदगियों में हमको विषमताओं से गुजरना पड़ता है। जिंदगी आसान नहीं होती। जिंदगी में हमको परमेश्वर की ओर देखते हुए, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखते हुए, अनंत जीवन के परिप्रेक्ष्य में अपनी नजर को केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। परमेश्वर के वचनों पर हमें ध्यान देना पड़ता है, तभी हमें प्रेरणा मिलती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अनेक प्रतिज्ञाएं की हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन को विशिष्टता से बनाया है। परमेश्वर की एक योजना है मेरे और आपके लिए, और वो चाहता है इस योजना को हम पूरा करें। आइए हम हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना में सहभागी होकर परमेश्वर के वचनों को सुनें, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए आगे बढ़ें, उस मार्ग पर चलें जिसमें सत्य है, जिसमें विजय है, जिसमें हमारे आत्मा का उद्धार है। आप सबों का दिल से स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत करता हूं। आराधना में जाने के पूर्व हम परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर तो हम फिर से धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से हमें मौका दिया कि हम हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में शामिल हो सकें। हम धन्यवाद देते हैं कि सेवकाई के लिए, जिसके द्वारा बहुत से लोग आपके वचन की गहराई को समझ सकते हैं। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पूरी आराधना के लिए। एक एक बातों को आपके हाथों में सौंप देता परमेश्वर। जब हम गीतों को गाते हैं, हम चाहते थे परमेश्वर कि हमारे गीतों को गाना आपको ग्रहण योग्य हो, और जब हम वचन को सुनते पिता परमेश्वर, हमारे कान खुले, हमारे हृदय खुले, और हम आपके वचन को अपने मनों में डाल सकें। हम प्रार्थना करते थे परमेश्वर प्रभु भोज की आराधना के लिए, जब उसमें हम शामिल होते हैं, हम पूरे मन से, पूरे हृदय से उसमें शामिल हो सकें और इस बात को देख सकें कि किस प्रकार आपने हमसे प्रेम किया है, और पूरे हफ्ते तक परमेश्वर इस बात को याद करके हम ऐसा जीवन जिए जो आपके योग्य हो। हम पूरी कलीसियाओं को, जवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं। तमाम लोगों पर आपकी आशीष बनी रहे। फिर से हम इस आराधना का धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति की योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गा लेंगे।
से ऐसा प्रेम किया। इस जहां के रास्तों में ना मिली मंजिल, जो कभी संग संग चले थे तोड़ा उन्हीं ने दिल। इस जहां के रास्तों में ना मिली मंजिल, जो कभी संग संग चले थे तोड़ा उन्हीं ने दिल। यीशु ने हमको बचाने प्राण अपना दिया। यीशु ने हमको बचाने प्राण अपना दिया। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना बेटा हमको दिया। कि उसने अपना बेटा हमको दिया। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ऐसा प्रेम किया। ऐसा प्रेम किया। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु के रहते हानि से ना डरता था। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु के रहते हानि से ना डरता था। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मेरा किया है। आत्मा का ये सोता भर के उमड़ रहा है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मेरा किया है। आत्मा का ये सोता भर के उमड़ रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के भी सामने मुझको बढ़ाता है। अपने ही हाथों से मेज बिछाता है। शत्रुओं के भी सामने मुझको बढ़ाता है।
अपने ही हाथों से मेज बिछाता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। उसके घर पहुंचकर सर्वदा वास करूंगा। सदा मेरे साथ रहेगी प्रभु की भलाई करुणा। उसके घर पहुंचकर सर्वदा वास करूंगा। सदा मेरे साथ रहेगी प्रभु की भलाई करुणा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। परमेश्वर के वचन में बहुत सी ऐसी स्पष्ट आयतें हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरी इन बातों को नहीं मानोगे तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। और कई बार उन्होंने जिस बात पर जोर दिया वहां कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और कई बार उसी बात को दोबारा कहा, तीसरी बार भी कहा। और इसीलिए आवश्यकता है कि ऐसी बातों पर हम ध्यान दें। लूका रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की 26वीं आयतों से आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जो अपने प्राण को अप्रिय ना जाने वह मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अपने प्राणों की रक्षा नहीं करना है। इसका यह भी अर्थ नहीं कि हमें अपने जीवन का ध्यान नहीं रखना है। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने प्राण से अधिक तुम मुझे प्रिय जानो, मेरी आज्ञाओं को, मेरे आदेशों को प्रिय जानो, क्योंकि प्राण और ये शरीर तो नाश हो सकता है परंतु आत्मा अमर है। और तुम्हारे आत्मा को बचाने के लिए, तुमको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश देने के लिए मैं संसार में आया हूं। प्रभु यीशु मसीह यह भी कहते हैं कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यहां पर दो बहुत प्रमुख बातें हैं जो हमें अपने जीवन में सीखना है। पहली बात तो यह कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाना, उसके साथ जीने के लिए विषमताओं को स्वीकार करना, कठिनाइयों को स्वीकार करना, और विषमताओं के बावजूद वो कहते हैं कि क्रूस उठाना तो एक बात है परंतु उसकी पीड़ा को सहते हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जाना, चलते जाना, परिपक्वता की ओर बढ़ते जाना, क्रूस उठाकर उसके वचन को लेकर आगे बढ़ते जाना, क्रूस उठाकर उसकी गवाही बनाए रखना। बढ़ते जाना दूसरी बात है। हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बेहतर हैं। हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और सोचते हैं कि वो क्या है, उनकी क्या हैसियत है, हम तो उनसे बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत पढ़ लिख गए हैं, हमारा बड़ा पद है, बड़ी प्रतिष्ठा है, हम उनसे ऊंचे हैं, दूसरे नीचे हैं, हमारी कीमत ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा प्रॉपर्टी है। परंतु यीशु मसीह का यह वचन हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, उसके कारण हम सब परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हमको ऊंच और नीच से, धनवान और गरीब होने से कोई विशिष्ट है, इन बातों के बंधनों को तोड़कर एक परिवार के स्वरूप, एकता से, एक रूपता से हमको बनाती हैं और यह बताती हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस सहभागिता से हमारी गवाही इस संसार में होगी। कब? जब हम यीशु मसीह का क्रूस उठाकर उसके पीछे चलते जाएंगे। तो इन सब बातों के लिए स्पष्ट आज्ञाएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी हैं।
मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 12वीं आयत से आगे लिखा हुआ है, नमक तो अच्छा है, पर अगर उसका स्वाद बिगड़ जाए तो वह क्या काम का? वह कोई काम का नहीं। अगर अंधकार में ज्योति ना हो तो अंधकार तो बना ही रहेगा। इसलिए तुम्हें ज्योति बनना है, प्रकाशित होना है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना है, नमक बनना है। ज्योति जो है वो अंधकार को दूर हटाती है। अंधकार को कोसना, अंधकार को बुरा कहना एक बात है, परंतु ज्योति बनकर चमकना प्रमुख बात है। अंधकार उस गवाही से अपने आप दूर हो जाता है। क्रूस की जो बात है वो कठिन बात है, वो जिंदगी दांव पर लगाने की बात है, वो पीड़ाओं की बात है, वो संघर्षों से गुजरने की बात है, हमको विषमताओं से भरे हुए शासन में जीने की बात है। और जब हमको झुकाया जाए, जब हमको परमेश्वर के वचन से अलग होकर संसार से समझौता करने के लिए पीड़ा में डाला जाए, जब हमको एक विशिष्ट शब्दावली बोलना पड़े, जब हमको जो लोग गलत बात बोल रहे हैं उनके राग में राग अलापना पड़े और उनका साथ देने के लिए दबाव पड़े और हम उसको मान लें, और यहीं पर यह बात हो जाती है कि हम क्या प्रभु यीशु मसीह के स्वादिष्ट नमक हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हैं? तो प्रमुख बात यह है कि निरंतर हमको, हर दिन हमको अपना क्रूस उठाना सीखना है। विषमताओं से, आलोचनाओं से, निराशाओं से जूझते हुए आगे बढ़ते जाना है। क्रूस तो उठाना है। कितने लोग तो क्रूस उठाने के पहले ही समझौता कर लेते हैं, कितने लोग विश्वास से डगमगा जाते हैं, कितने लोग विश्वास से दूर चले जाते हैं, कितने लोग वापस लौट जाते हैं, कितने लोग परमेश्वर से ही प्रश्न करने लगते हैं जब समस्या आती है। आज जब पीड़ा की बात होती है तो बहुत से लोग तो नास्तिक तक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर जो सर्वज्ञानी सर्वव्यापक है वह हमारा भला चाहता है, हमसे प्रेम करता है, तो फिर हमको ऐसी पीड़ा में क्यों डालता है? हमारे लिए ऐसी पीड़ा आने की अनुमति उसने क्यों दी? और बात यह है कि हम अपने अनुभव से, अपनी जिंदगी के अनुभव से, हमारे साथ जो कुछ घटा है, जो त्रासदी हुई है, हमारा प्रियजन अचानक चला गया है, हमारे साथ विषमताएं आई हैं, उन बातों से हम परमेश्वर को परिभाषित नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारे अनुभव से कहीं बड़ा है, हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो हमको परमेश्वर पर विश्वास दृढ़ता से बनाए रखना है, चाहे जिंदगी में क्रूस आए, चाहे जिंदगी में कलवरी का मार्ग आए, हमको बढ़ते जाना है। लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय की 62वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। तिमुथियुस को जब पौलुस पत्र लिखता है तो अपने जीवन के अंतिम काल में, जबकि वो कैद में है, पीड़ा में है, उसको मालूम है कि कभी भी उसकी मृत्यु हो जाएगी, कभी भी उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। तब वो अपने आत्मिक पुत्र तिमुथियुस को पत्र लिखता है कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है। किन बातों में आगे बढ़ना है इसका भी स्पष्ट मार्गदर्शन है। पहला तिमुथियुस के 6वें अध्याय की 10 से 11वीं आयतों में लिखा हुआ है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। रुपए का लोभ, हमारी कमाई, हमारी आय, हमें कितना पैसा कहाँ से मिलेगा, इसकी धुन में लगे रहना, निरंतर इसी पर ध्यान लगाए रखना, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार की बुराइयां यहीं से पैदा होती हैं। समझौता लोग कर लेते हैं यदि उनके लिए धन कमाना ही प्राथमिक हो जाए, एक विशिष्ट पद पर पहुंचना ही, अपने पद और प्रतिष्ठा की बात ही उनके लिए प्राथमिक हो जाए।
प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं अगर रुपए के लोभ से नीचे आ जाती हैं और हम परमेश्वर के वचन को नकार देते हैं, तो लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर के जन, तू इनसे भाग, इन बातों से भाग, इन बातों से दूर चला जा, अपना मुंह फेर ले, दूसरे रास्ते पर आ जा। परंतु परमेश्वर का जन जो प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी है, तो वह धर्म के मार्ग पर चले, भक्ति के मार्ग पर चले, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करे। कितने बार हमारी दौड़ अच्छाई से बुराई की ओर हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो कुछ यहूदा के साथ हुआ कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसकी अच्छाइयाँ घटती गईं और बुराइयाँ बढ़ती गईं, उसमें शैतान समा गया। यहाँ पर लिखा है, इन सब बातों में अर्थात डाह और झगड़े और रुपए के लोभ, इन सब का पीछा छोड़ और भाग। ये दौड़ है जिंदगी की, और किसकी ओर भाग? धर्म और भक्ति और विश्वास और प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। अतीत से भविष्य की ओर तू बढ़ता जा। प्रभु यीशु मसीह के अनंत धाम की ओर अपनी दृष्टि को केंद्रित कर ले और उसी क्रूस की ओर तू बढ़ता जा, क्योंकि उसी के बाद पुनरुत्थान है। प्रभु यीशु मसीह से किसी ने कहा, राजा हेरोदेस तुझे मरवा डालना चाहता है। राजा हेरोदेस है, उसकी सेना है, उसकी सामर्थ है, उसकी शक्ति है, उसका आदेश है, वो तुझे मरवा डालना चाहता है। वो जो चाहे उसको करने की शक्ति उसके पास है, उसके पास अधिकार है, उसके पास अंधभक्त है, उसके पास शासन की बागडोर है, उसके पास सेना है। वह तुझे मार डालना चाहता है, एक साधारण से इंसान को वो मार डालना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जाकर उस लोमड़ी से कह दे कि मुझे आज और कल और परसों चलते जाना है। अतीत की बातों में मैं उलझूंगा नहीं, धमकियों से मैं डरूंगा नहीं, समस्याओं से मैं विचलित होऊंगा नहीं। मैं किसी अधिकारी के अधिकार को लेकर वचन पर, परमेश्वर की आज्ञा पर, परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से मुझे भेजा है उससे मैं समझौता नहीं करूंगा, उससे मैं विमुख नहीं होऊंगा, यहां तक कि मृत्यु भी मेरे सामने आ जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में मैं मृत्यु के आगे निकल जाऊंगा और एक बेहतर स्थान पर पहुंच जाऊंगा। मैं समझौता नहीं करूंगा। उसके बाद हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार की पीड़ा, हर प्रकार की विषमता और कलवरी की यात्रा और क्रूस पर उस मृत्यु को सहते हुए आगे बढ़ जाते हैं, निरंतर आगे बढ़ जाते हैं, और तब पुनरुत्थान को प्राप्त होते हैं। और आज भी वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवित हैं। पौलुस कैद में है, बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, वृद्ध है, पर कह रहा है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। अरे कहां से दौड़ोगे? तुम तो कैद में हो, कैसे निशाने की ओर दौड़ोगे? वे नहीं जानते कि वह कह रहा है कि मैं आत्मिक परिपक्वता में मजबूत होता जाता हूं। मैं कलीसियाओं को पत्र लिख रहा हूं, विश्वासियों को पत्र लिख रहा हूं, अपने आत्मिक पुत्रों को पत्र लिख रहा हूं, नई कलीसियाओं को पत्र लिख रहा हूं। यहां पर जो लोग कैद हैं उनको यीशु का सुसमाचार सुना रहा हूं। यहां तक कि जेल के अधिकारी भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुन रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की 25वीं और 26वीं आयतों में लिखा है, और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता और अपनी पत्नी और लड़के वालों और भाइयों को, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि तुम्हारे परिवार से भी ऊपर मैं हूं, तुम्हारे जीवन में मेरा प्रथम स्थान है। तुम्हें परिवार की देखरेख करना है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनको परमेश्वर की राह पर आगे बढ़ाते जाओ। परंतु तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई संस्थान, कोई धन दौलत पद मेरा स्थान नहीं ले सकते। मेरा स्थान प्रथम है और मेरा स्थान प्राथमिक है। प्रभु यीशु मसीह से जब लोग कहते हैं
कि तेरे भाई और तेरी माता तेरा इंतजार कर रहे हैं, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी माता? वो जो मेरे प्रति आज्ञाकारी हैं, वो है मेरी माता, वो है मेरे भाई, वो है मेरे लोग, वो है मेरा परिवार। प्रभु यीशु मसीह ने कभी समझौता नहीं किया, किसी के सामने वो झुका नहीं, किसी के दबाव में वो आया नहीं। शैतान ने उसकी परीक्षा ली, कितनी भी ऊंचाइयों पर उसको ले जाने के लिए उसको लालच दिया, उसको अधिकार देने के लिए उसको लालच दिया। भूख के समय, पीड़ा के समय, शारीरिक पीड़ा और भूख के समय, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और इसी वचन से हमको प्रेरणा मिलेगी इस संसार में जीने की, इसी वचन से हमको विजय मिलेगी इस संसार से पार होने के बाद। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे सामने ऐसी स्थिति होती है जब हम नहीं जानते कि हम कल कहाँ होंगे, और अंत की बात यह होती है कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हें कल की चिंता है, तुम्हें बहुत सी बातों से तनाव है, परंतु अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा सोच है, मुझे तुम्हारा ख्याल है। आप कल्पना कीजिए, कोई राष्ट्रपति, राष्ट्र का प्रमुख अधिकारी आपके पास आता है, आपका हाथ थामता है और आपसे कहता है कि चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा सोच है, तुम आराम से रहो, सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। उसके बाद भी क्या हम परेशान होंगे, विचलित होंगे, चिंता करेंगे, घबराएंगे भी? यहां तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमसे कह रहा है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मेरे पीछे चलते हो, मेरी आज्ञाओं को मानते हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अपनी चिंताएं मुझ पर डाल दो, अपने बोझ, अपना तनाव मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं बिसराऊंगा। मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद करके रखा है, तुम्हारी शहरपनाह मेरी आंखों के सामने है। इन सब बातों से, इन सब प्रतिज्ञाओं से हमको दृढ़ता से परमेश्वर के वचन के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है, जिंदगी में विषमताओं का सामना करना है और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर उसका अनुगमन करते हुए आगे बढ़ना है। इसी में हमारी विजय है और इसी में हमारा जीवन सार्थक है। ये वचन हमारे हृदयों में बने रहे। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारी जिंदगी की प्रेरणा बनी रहे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आगे बढ़ते जाएं। हमारे जीवन में जब विश्वास होगा तो फिर भय का कोई स्थान नहीं होगा, किसी का भय नहीं होगा। हम निर्भीकता से प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करेंगे और अपने जीवन के अंतिम समय तक उसके प्रति विश्वास योग्य दास और दासी ठहरेंगे। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को सामर्थ्य दे, शांति दे, प्रेरणा दे और इस जीवन को सार्थक बनाने की और इस जीवन के बाद अनंत जीवन प्राप्त करने की निश्चितता दे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को और उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में शामिल होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यीशु मसीह के क्रूस
मसीह ने शरीर में आके पाप पर दंड की आज्ञा दी, पाप पर दंड की आज्ञा दी, प्यारो पाप पर दंड की आज्ञा दी। जब मैं पापी हो ही रहा था, मेरे लिए वो मर गया। जब मैं पापी हो ही रहा था, मेरे लिए वो मर गया, मेरे लिए वो मर गया, प्यारो मेरे लिए वो मर गया। उसके संग जो हम दुख उठाए तो महिमा भी पाएंगे, उसके संग जो हम दुख उठाए तो महिमा भी पाएंगे, तो महिमा भी पाएंगे, प्यारो तो महिमा भी पाएंगे। मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा, वो ही मुझ में जीता है। मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा, वो ही मुझ में जीता है, वो ही मुझ में जीता है, प्यारो वो ही मुझ में जीता है। और किसी बात की बड़ाई ना करें, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। आइए हम प्रभु की ब्यारी में शामिल हों। प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए, और इस ब्यारी के लिए, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उस रुधिर के लिए जो हमारे लिए बहाया गया। इस पर हम आपकी आशीष को मांगते हैं। जब हम इसमें शामिल होते हैं तो प्रभु इसकी गहराई को समझकर प्रभु हम इसे ग्रहण करें, और इसको ग्रहण करने के द्वारा हम अपने जीवन को आपके वचन के आधार पर चलाने वाले बन सकें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आप में से जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, आप सभी इस विधि में शामिल हो सकते हैं।
प्रभु का धन्यवाद आज की आराधना के लिए। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी, अनुग्रहकारी और सामर्थी पिता, धन्यवादित हृदयों के साथ हम तेरे सम्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन की सेवकाई के लिए, जिसके द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों में रहते हुए भी तू हमें आशीषित करता है। आज की आराधना के सुंदर अनुभव के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी स्तुति आराधना को तूने ग्रहण किया। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जो बड़े प्रभावशाली रूप से हमारे मध्य बोया गया। होने दे पिता कि हम इस वचन के द्वारा तेरी और भी निकटता में आ सकें। पिता परमेश्वर, वक्ता महोदय पर निरंतर तेरी आशीष और सुरक्षा का हाथ चाहते हैं। प्रभु, आज की ब्यारी की संगति के लिए धन्यवाद। हम तेरे बलिदान का स्मरण करते हुए अपने हृदयों का पुनः आकलन कर सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरे पुत्र प्रभु यीशु के लिए, जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया और हमें खरीद लिया। पिता परमेश्वर, हमारे मध्य पाए जाने वाले सभी अस्वस्थ लोगों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। वे तेरी चंगाई को पाएं और तेरे गवाह ठहरें। साथ ही सभी बच्चों, जवानों, बुजुर्गों को भी तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं कि वे निरंतर तेरी समीपता में बने रहें। आने वाले संपूर्ण सप्ताह पर तेरी आशीष चाहते हैं। इस विनती को तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर अनंत तक होती रहे।
आमीन।